हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम स्टैटिक जीके का ब्रह्मास्त्र में कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट डैम करने वाले हैं। इंडिया के कौन कौन से डैम हैं, इससे पहले हमने बहुत कुछ कर लिया है, जैसे कि इंडिया की परियोजना, कौन कौन सी डैम पर कौन कौन सी परियोजना चल रही है, ये भी कर लिया है। आज हम इंडिया के इंपॉर्टेंट डैम करने वाले हैं। यह रोज़ 10 बजे वीडियो आता है, इसको ज़रूर देखें। यहाँ से आपके सभी स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। हर टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। करीबन 50 टॉपिक हमने स्टैटिक जीके के कवर करने हैं, जिसमें से हमने 25 या 30 टॉपिक कवर कर लिए हैं और बाकी के बचे हुए हैं उनको ऐसे ही रोज़ 10 बजे कवर करेंगे। तो इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आज का पहला प्रश्न है अपना, तो आज का पहला प्रश्न है, पानी बिजली उत्पादन में भारत विश्व में कितने नंबर पर आता है। तो पानी बिजली उत्पादन में मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर आता है विश्व में। तो पहले नंबर पर कौन आता है, तो पहले नंबर पर कौन आता है, पहले नंबर पर चाइना आता है। ठीक, कौन, चाइना आता है पहले नंबर पर। और भारत आता है अपना 7वें नंबर पर। ठीक, भारत 7वें नंबर पर आता है और पहले पे कौन आता है, चाइना आता है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 7वें नंबर पर आता है। ठीक, कितने नंबर पर, 7वें नंबर पर आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, रूस आता है। ठीक, ये सभी प्रश्न हमने कर लिए हैं पहले पिछले क्लास में, इनको जाके जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, यह सभी। तो टिहरी बांध जो है वहाँ भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, कौन सा ऊंचा बांध है, कौन सा, टिहरी बांध। ठीक, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो यह है अपना हीराकुंड बांध, जो कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक, कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा बांध सबसे ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है। तो भारत का सबसे ज़्यादा पानी होल्ड करने वाला बांध है अपना, यह है कौन सा, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, नागार्जुन बांध सागर बांध और कृष्ण सागर बांध। तो ये हो जाएगा अपना नागार्जुन सागर बांध। ठीक, कौन, नागार्जुन सागर बांध, जो सबसे ज़्यादा पानी होल्ड करने की कैपेसिटी किसके पास है उससे, तो नागार्जुन सागर बांध के पास है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो शुरू देखते हैं 5वां प्रश्न, टिहरी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी बांध अभी पढ़ा हमने, इससे रिलेटेड एक फैक्ट, ये सबसे ऊंचा बांध है भारत का। ठीक, सबसे ऊंचा बांध है भारत का। ठीक, और यहाँ किस नदी पर स्थित है, तो ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पर उत्तर प्रदेश में, अलकनंदा नदी पर उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो यह जाएगा अपना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। ठीक, कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध, और भारत का सबसे ऊँचा बांध भी यही है। नेक्स्ट देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में स्थित है। तो चारों ऑप्शन में पंजाब है, पंजाब व्यास नदी पर, पंजाब रावी नदी पर, पंजाब चिनाब नदी पर। लेकिन भाखड़ा नांगल बांध है अपना पंजाब में सतलुज नदी पर। ठीक, किस पर, सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध, जो सबसे ज़्यादा, अभी इससे रिलेटेड एक फैक्ट करा अपन ने। पहला प्रश्न कौन सा था कि यहाँ सबसे ज़्यादा कैपेसिटी मतलब सबसे ज़्यादा पानी को होल्ड करने वाला बांध है। तो यहाँ किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक, यहाँ पर कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, हीराकुंड बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध अभी किया अपन ने, सबसे लंबा बांध भारत का कौन सा है, हीराकुंड बांध। यहाँ छत्तीसगढ़ में महानदी पर, वेस्ट बंगाल में महानदी पर, उड़ीसा में महानदी पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उड़ीसा में स्थित है महानदी पर। ठीक, यहाँ सबसे भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है, या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, सरदार सरोवर बांध है अपना नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। ठीक, कहाँ पर, नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी कहाँ में, एमपी की लाइफलाइन कहा जाता है किसको, नर्मदा नदी को। ठीक, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक, और यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात भी इसी नदी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है और किस नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है और किस नदी पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश ताप्ती नदी पर, गुजरात ताप्ती नदी पर,
मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर, गुजरात नर्मदा नदी पर। तो यहाँ है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है कौन सा, इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं चेराथोनी डैम किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। तो चेराथोनी डैम किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी गुजरात में, चेराथोनी नदी केरल में, चेराथोनी नदी कर्नाटक में, चेराथोनी नदी गुजरात में। तो चेराथोनी डैम किस नदी पर स्थित है। तो चेराथोनी बांध है अपना, चेराथोनी डैम कहाँ स्थित है। तो ये नर्मदा नदी में गुजरात में नहीं है, ये तो ऑप्शन गलत है अपना। यह है अपना चेराथोनी डैम, चेराथोनी नदी केरल में स्थित है। ठीक, कहाँ पर, चेराथोनी नदी केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णराज सागर किस बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। कृष्णा नदी तेलंगाना में, कृष्णा नदी कर्नाटक में, कावेरी नदी कर्नाटक में या कावेरी नदी तमिलनाडु में। तो कृष्णराज सागर बांध है अपना कावेरी नदी में कर्नाटक में स्थित है। ठीक, कहाँ पर, कावेरी नदी पर स्थित है, कहाँ पर, कर्नाटक में। हमने भारत की सभी नदियों के बारे में 2 पार्ट में करके कवर किए हैं, उनको जाके ज़रूर देखें कहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है और कहाँ वो जाके मिलती है, उस पर कौन कौन से परियोजना चल रही है, ये सभी वीडियो हमने बना दी है, उनको जाके ज़रूर देखें। उनसे आपके सभी नदियों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नदियों और बांध से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ सभी कवर हो जाएंगे। आपको इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने सभी बांध और सभी नदियाँ कवर किए। तो उनको जाके ज़रूर देखें और इस सेशन को यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, मैतुर डैम कहाँ स्थित है और किस राज्य में। मैतुर डैम कहाँ स्थित है और किस राज्य में स्थित है। तो मैतुर डैम कहाँ स्थित है। तो यह है कावेरी नदी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर 2 है। कावेरी नदी तमिलनाडु में, कृष्णा नदी कर्नाटक में, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। मैतुर डैम है कावेरी नदी तमिलनाडु में। कहाँ पर, कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है मैतुर डैम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिलासपुर बांध कहाँ स्थित है और किस नदी पर स्थित है। तो बिलासपुर बांध कहाँ स्थित है और किस नदी पर स्थित है। चंबल नदी राजस्थान में, बनास नदी राजस्थान में, बनास नदी मध्य प्रदेश में, चंबल नदी मध्य प्रदेश में। तो यह जाएगा अपना बनास नदी राजस्थान में। ठीक, कहाँ पर, बनास नदी राजस्थान में। हर क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे होंगे, एक तो कहाँ स्थित है और किस नदी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयना बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। तो कोयना बांध कहाँ स्थित है, मतलब किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। तो कोयना नदी गुजरात में, कोयना नदी महाराष्ट्र में, कोयना नदी मध्य प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है, कौन सा, कोयना डैम। ठीक, कोयना बांध कहाँ स्थित है, कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, रिहांद बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। रिहांद बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। तो रिहांद बांध, रिहांद नदी उत्तर प्रदेश में, रिहांद नदी झारखंड में, रिहांद नदी उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। तो रिहांद बांध किस नदी पर। तो ये रिहांद नदी पर तो स्थित है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, तुंगभद्रा बांध किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है। तो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी केरल में, तुंगभद्रा नदी तेलंगाना में, इनमें से कोई नहीं। तो तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक में स्थित है तुंगभद्रा नदी पर। ठीक, और यहाँ पर तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो यहाँ हम्पी बसा है। ठीक, हम्पी किस नदी के किनारे पर बसा है। तो हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा है। जो क्वेश्चन 2-3 बार एग्ज़ाम में पूछे हैं वो तो हमने नदियों के किनारे बसे शहर भी कवर किए, एक वीडियो उसका भी बना है, उसको जाके ज़रूर देखें, उससे रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भवानी सागर बांध कहाँ स्थित है। तो भवानी सागर बांध कहाँ स्थित है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तो भवानी सागर बांध है अपना तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है भवानी सागर बांध। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी राजस्थान में, राजस्थान बेतवा में नदी पर। ठीक, राजस्थान लूनी नदी पर, हिमाचल प्रदेश व्यास नदी पर। ठीक, राणा प्रताप सागर राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। ठीक, कहाँ पर, राजस्थान में चंबल नदी के किनारे पर, यहाँ कोटा के पास स्थित है। कहाँ, कोटा के पास स्थित है राजस्थान में चंबल नदी पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है। जवाहर सागर बांध मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो जवाहर सागर बांध
मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में इनमें से कोई नहीं, तो यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है, जवाहर सागर बाग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यही थे आज के क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो कॉम्पिटिशन अकेडमी का शेड्यूल है, 6 AM पे नेशनल पार्क आता है, जिसकी ट्रिक करते हैं हम, ट्रिक से पढ़ते हैं, पूरा नेशनल पार्क को कवर करते हैं। ठीक, 8 बजे क्या आता है? फन फैक्ट आता है, सुबह 8 बजे। ठीक, और 10 बजे आता है अपना स्टैटिक जीके जो अभी चल रहा है। इसमें हमने करीबन 30 चैप्टर कवर कर लिए हैं, जो हम सभी स्टैटिक जीके जो स्टैटिक जीके के टॉपिक है उनको कवर करेंगे। भारत से रिलेटेड या वर्ल्ड से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। और 12 बजे आता है MP पुलिस के स्पेशल सेशन, ठीक, जिनमें हम प्रीवियस ईयर प्रश्न कर रहे हैं। ठीक, और 3 बजे रीजनिंग स्पेशल आता है, मॉक टेस्ट, जिसमें हम रोज़ 25 प्रश्न करते हैं डेली। ठीक, और 6 बजे आता है मैथ्स, जिसमें हम परसेंटेज का पार्ट 7 करेंगे आज। ठीक, तो ये सभी बेसिक से चल रहा है। मॉक टेस्ट रीजनिंग का चल रहा है, 25 प्रश्न आते हैं, और मैथ्स को हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक टू हाई लेवल। ठीक, उसमें परसेंटेज का 7 चैप्टर है। ठीक, तो यही था कॉम्पिटिशन अकेडमी का शेड्यूल। इससे पहले आपने कॉम्पिटिशन अकेडमी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एवं यहाँ शेड्यूल को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस